Dear students, मैं डॉक्टर अलका पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। हम लोग प्रोटीन्स का अध्ययन कर रहे हैं। आज की क्लास में हम प्रोटीन की प्राप्ति के साधन और दैनिक आवश्यकताओं का अध्ययन करेंगे। प्रोटीन प्राणिज और वानस्पतिक दोनों ही पदार्थों में पाई जाती है और इसीलिए प्रोटीन की प्राप्ति के साधन के आधार पर प्रोटीन को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहली, प्राणिज प्रोटीन यानी एनिमल प्रोटीन्स। प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन होती है क्योंकि इसमें सभी असेंशियल अमीनो एसिड्स प्रॉपर क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं अंडा, मांस, मछली, पोल्ट्री, दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ इत्यादि। दूसरे होते हैं प्लांट फूड सोर्सेस अर्थात वानस्पतिक प्रोटीन। यह प्रोटीन आंशिक पूर्ण या अपूर्ण प्रोटीन होती है। सोयाबीन में सर्वाधिक 40% प्रोटीन पाई जाती है। सभी प्रकार की दालों में 18 से 24%, अनाजों में 6 से 12%, सूखे मेवे और तेलयुक्त बीजों में 25 से 30% प्रोटीन पाई जाती है। सब्जियों और फलों में बहुत कम मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन को भी पूर्ण बनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर दालों में मीथियोनिन अमीनो अम्ल अनुपस्थित होता है जबकि अनाजों में लाइसिन अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता, अतः जब इन दोनों को मिश्रित रूप से इनका उपयोग किया जाता है तो पूर्ण प्रोटीन बन जाती है। एक बार फिर से इसे समझिए। दालों के अंदर मीथियोनिन नहीं पाया जाता जबकि अनाजों के अंदर लाइसिन नहीं पाया जाता। अगर इन दोनों को मिला लिया जाए, जैसे हमारे पूर्वज काम में लेते थे और हम लोग भी बनाते हैं, खिचड़ी जिसे बोलते हैं, जिसमें दाल और चावल दोनों मिलाकर के काम में लेते हैं, या फिर हम दाल चावल खाते हैं तो पूर्ण प्रोटीन बन जाती है क्योंकि लाइसिन और मीथियोनिन एक दूसरे से प्राप्त हो जाता है। इस तरह से अनाज और दालों को दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थों के साथ मिलाकर के भी इन्हें पूर्ण प्रोटीन बनाया जा सकता है, जैसे कि दही बड़ा, खीर इत्यादि। इसके अलावा और दूसरे फूड सोर्सेज के अंदर टोफू एक चीज़ की तरह का पदार्थ होता है। सोया से बनता है और सोया मिल्क से बनता है। सोयाबीन के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो कि मीट के इक्विवेलेंट प्रोटीन माना जाता है क्योंकि इसमें 40% तक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसके अलावा शरीर की मांग के अनुसार प्रोटीन की प्राप्ति हो, इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि पहला, अनाज और दालों को मिलाकर प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे कि सभी आवश्यक अमीनो अम्ल की पूर्ति हो सके। दूसरा, आवश्यक प्रोटीन का 1/5 भाग पशुजन्य प्रोटीन युक्त पदार्थों से और शेष भाग वनस्पति पदार्थों से प्राप्त होना चाहिए। तीसरा, हमें प्रतिदिन जितनी कैलोरी चाहिए उसका 50% कार्बोहाइड्रेट से, 80 से 85% फैट से और 10 to 15% प्रोटीन से लेना चाहिए। ध्यान रखें, प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यदि प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है तो इसका मुख्य काम शरीर निर्माणात्मक कार्य गौण हो जाता है। तो बच्चों, ये थे प्रोटीन की प्राप्ति के साधन, एनिमल सोर्सेज एंड प्लांट सोर्सेज। अब हम अध्ययन करेंगे प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता यानी डेली अलाउंसेस ऑफ प्रोटीन।
हमें कितनी मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए? हमने ये तो पढ़ा कि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है, वो किस तरह से हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और प्रोटीन की प्राप्ति के क्या क्या साधन हैं। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कितनी मात्रा में प्रोटीन लें कि वो शरीर में ना तो अत्यधिक हो और ना ही शरीर में उसकी कमी हो। तो बच्चों, इसमें शिशुओं के लिए, बालकों के लिए, किशोर बालक और बालिकाओं के लिए, गर्भवती माताओं के लिए और स्तनपान कराने वाली माताओं में प्रोटीन की जो मांग है वो अधिक होती है। वृद्धों में भी प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है और इसके अतिरिक्त ऑपरेशन के बाद जलने पर, मैरास्मस में, सूजन में, रक्त अल्पता में, बुखार में भी प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति यानी ICMR के पोषण विशेषज्ञों के द्वारा प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता की प्रस्तावना की गई है और वो किस प्रकार है। प्रोटीन की आवश्यकता को हम एडल्ट्स में इस प्रकार देखते हैं कि प्रोटीन की आवश्यकता होती है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी प्रति शरीर का भार किलोग्राम में हम देखें तो 1 किलो में 1 ग्राम। इस तरह से हम देखते हैं कि एक वयस्क पुरुष का जो भार होता है वो होता है 60 किलो। तो आप चौथे नंबर पर देख रहे हैं वयस्क पुरुष लिखा हुआ है। वयस्क पुरुष का क्योंकि शरीर का भार 60 kg 60 किलो होता है तो उसे 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसी तरह से एक वयस्क स्त्री यानी एक एडल्ट लेडी का शरीर का भार 50 kg होना चाहिए, 50 किलो होना चाहिए, तो उसकी प्रोटीन की आवश्यकता 50 ग्राम होती है। तो इस तरह से एडल्ट्स के अंदर प्रोटीन की आवश्यकता को निर्धारित किया गया है। कैसे? 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। इस हिसाब से एडल्ट मैन को 60 ग्राम और एडल्ट वुमेन को 50 ग्राम प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है। लेकिन शैशवावस्था में क्योंकि बॉडी का ग्रोथ हो रहा होता है, वृद्धि हो रही होती है, शरीर की विकास हो रहा होता है, तो 0 से 6 महीने के शिशुओं की प्रोटीन की आवश्यकता होती है 2.05 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 2.05 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन। यानी अगर किसी बच्चे का वज़न सपोज़ अगर 1 किलो है तो उसे 2 ग्राम, 1 किलो होता नहीं है शरीर का वज़न, क्योंकि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका वेट भी 2.5 किलो होता है। तो इस तरह से अगर 5 किलो का बच्चा है तो उसका शरीर का वेट होगा, उसकी प्रोटीन की आवश्यकता होगी लगभग 10 ग्राम। जब शिशु 6 से 12 महीने का होता है तो उसके प्रोटीन की आवश्यकता हो जाती है 1.65 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन। इसी तरह से बाल्यावस्था में 1 से 3 वर्ष की अवस्था में प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है 22 ग्राम, 4 से 6 वर्ष में 30 ग्राम, 7 से 9 वर्ष के बालक और बालिकाओं के लिए 41 ग्राम, 10 से 12 वर्ष के बालक और बालिकाओं के लिए 54 ग्राम्स और इसी तरह से किशोरावस्था में 13 से 15 वर्ष की लड़कियों के लिए 65 ग्राम्स और इसी उम्र के लड़कों के लिए 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आप देख रहे हैं कि इस समय प्रोटीन की आवश्यकता अधिक है क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर हाइट बढ़ती है, किशोरावस्था के अंदर हड्डियों की लंबाई बढ़ती है, स्किन और जो भी बॉडी प्रोपोर्शंस हैं उनके अंदर इंक्रीज़ होता है और इसीलिए 13 से 15 वर्ष के अंदर प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक इसी तरह से 16 से 18 वर्ष के लड़के और लड़कियों के अंदर प्रोटीन की आवश्यकता भी काफ़ी अधिक होती है। इसमें अगर आप देखें तो 63 और 78 यानी 16 से 18 वर्ष के लड़कियों की प्रोटीन की आवश्यकता 63 ग्राम्स होती है, जबकि इसी उम्र के लड़कों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता 78 ग्राम तक होती है। वयस्क स्त्री और पुरुष सभी प्रकार के कार्यों के लिए चाहे कम क्रियाशील हो, चाहे मध्यम हो और चाहे अधिक क्रियाशील हो, पुरुषों के लिए 60 ग्राम्स,
महिलाओं के लिए 50 ग्राम। लेकिन गर्भवती माताओं के लिए और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए इसकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाती है। छठे नंबर पर गर्भावस्था है। आप देख रहे हैं प्रोटीन्स के अंदर इसमें लिखा हुआ है 50 + 15 ग्राम्स, ये रिक्वायरमेंट है। यानी 50 ग्राम नॉर्मल लेडी के लिए रिक्वायरमेंट होती ही है, लेकिन अगर वो प्रेगनेंसी पीरियड में है तो प्लस 15 ग्राम यानी प्रतिदिन 15 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता प्रेग्नेंट लेडी को होती है। और वो इसलिए ताकि जो भी गर्भस्थ शिशु है उसका वृद्धि और विकास ठीक प्रकार से हो सके। ठीक इसी तरह से 7th आप देख रहे हैं स्तन्यदान अवस्था यानी लैक्टेटिंग पीरियड में। इस समय भी माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है। तो इसलिए 0 से 6 महीने की अवस्था के अंदर प्रतिदिन प्लस 25 ग्राम यानी एक नॉर्मल लेडी की प्रोटीन की आवश्यकता 50 ग्राम होती है। तो लैक्टेशन के 0 to 6 मंथ्स के अंदर उसे 75 ग्राम्स प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए। ठीक इसी तरह से 6 से 12 महीने में उसे प्लस 18 ग्राम्स प्रोटीन और चाहिए। तो उसकी आवश्यकता हुई 50 ग्राम नॉर्मल लेडी की और 18 ग्राम्स एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट 6 to 12 मंथ्स के लैक्टेशन के लिए, तो 68 ग्राम्स। इस तरह से हम देखते हैं कि लैक्टेशन के 0 से 6 मंथ्स के अंदर रिक्वायरमेंट 75 ग्राम है और 6 to 8 मंथ्स के अंदर रिक्वायरमेंट 68 ग्राम्स है। तो ये थी प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता। आज की क्लास में हमने पढ़ा प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता के साथ साथ में प्रोटीन के स्रोतों के बारे में, सोर्सेज के बारे में। तो आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर क्वेश्चन करके हमारे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।